सेवानिवृत्त अधिकारियों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज कर दी गई थी, जबकि कतर सरकार ने मामले के बारे में कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा कि सजा के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद वो कानूनी विकल्प तलाश रही है। भारत सरकार ने सजा पर आश्चर्य व्यक्त किया और एक बयान में कहा, हम मौत की सजा के फैसले से गहरे सदमे में हैं, स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खैर, भारतीय नौसेना के 8 दिग्गज जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई है, एक निजी फर्म के लिए तो काम कर रहे थे जो कतरी सशस्त्र बलों की मदद करती थी। इन 8 लोगों में वे सम्मानित अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने कभी भारतीय युद्ध पोतों की कमान संभाली है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले प्रेस को बताया था उनकी तत्कालीन रिहाई और स्वदेश वापसी अधिकारियों के लिए उच्च प्राथमिकता का मामला है, लेकिन बाद में अप्रैल 2023 में उन्होंने कहा कि भारत कतर की कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 30 सितंबर को दिग्गजों के एक संगठन भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों की रिहाई और स्वदेश वापसी की अपील की, जिन्हें कतर सरकार ने गिरफ्तार कर एकांत कारावास में डाल दिया था। एक साल पहले अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए दिग्गज एक निजी फर्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कतर के सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वो फैसले से स्तब्ध है और इस मुद्दे को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएगा। अब तक कोई चर्चा इस पर नहीं हुई। ये 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कौन है? कप्तान नवतेज गिल। कैप्टन गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के बेटे हैं। एक कैडेट के रूप में उन्हें राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DACS वेलिंगटन में सेवा की थी, जिसे एक बेशकीमती पुरस्कार भी माना जाता है। 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर बमबारी में अपनी भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। कमांडर सुगनुकार पकाला वो नौसेना में एक इंजीनियरिंग अधिकारी थे जिन्होंने 500 टन के जहाज INS तरंगिनी पर 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था। एक सुशोभित अधिकारी, उन्हें कमांडर इन चीफ से सराहना मिली। नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में काम किया। 8 दिग्गजों में से एक सुगनुकार पकाला के बहनोई C कल्याण चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से दिग्गजों की रिहाई के लिए अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे भारत और कतर दोनों देशों के दुश्मन देश हैं। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नौसेना में एक इंजीनियरिंग अधिकारी, कैप्टन वशिष्ठ को 2 बार CNC से सराहना मिली और वो दक्षिणी नौसेना कमान में कमांड रिफीट ऑफिसर थे और उन्होंने INS मगर, INS कुलिश, INS खंजर और भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम पर काम किया। वो देहरादून के रहने वाले थे। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, नौसेना की कार्यकारी शाखा के एक नेविगेशन विशेषज्ञ, INS मगर की कमान संभाली और सेवानिवृत्त होने के बाद कतर जाने से पहले उन्होंने सिंगापुर के नौसैनिकों को प्रशिक्षित किया। वो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त करने वाले पहले सशस्त्र बल के अनुभवी रहे। उन्होंने 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये सम्मान पाया था। पिछले साल अपनी गिरफ्तारी से पहले वो कतरी नौसेना के कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कैप्टन VK वर्मा, सेवानिवृत्त कैप्टन VK वर्मा एक नेविगेशन विशेषज्ञ थे और उन्होंने गोदावरी श्रेणी के जहाजों पर काम किया था। वो स्टाफ कॉलेज कोर्स में भी टॉपर रहे। उनकी और उनकी पत्नी दोनों की पृष्ठभूमि सैन्य है। कमांडर अमित नागपाल, पूर्व नौसेना अधिकारी, नौसेना में संचार विशेषज्ञ थे। कमांडर SK गुप्ता, पूर्व नौसेना अधिकारी, गनरी में विशेषज्ञ थे। रागेश, वो नौसेना में एक नाविक थे, वर्तमान स्थिति में शामिल होने वाले एकमात्र कमीशन अधिकारी हैं। सुगनुकार पकाला के बहनोई C कल्याण चक्रवर्ती ने भी सवाल उठाया है कि दिग्गजों के परिवारों को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है और मामला आगे कहां जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने भारत से त्वरित और कठोर कदम उठाने की मांग की। चक्रवर्ती ने याद दिलाया कि जयशंकर ने 8 दिसंबर 2022 को संसद में कहा था कि इन 8 लोगों को वापस लाया जाएगा। उन्होंने पूछा, अगर सरकार सेवा सदस्यों और दिग्गजों को वापस लाने में विफल रहती है
तो क्या दोबारा से सेना में विश्वास कर पाएंगे? खैर, ये उनका कहना था, वो बेहद आहत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।